अष्टावक्र गीता का यह प्रसिद्ध वाक्य आत्मा की शुद्धता, निस्संगता और स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, तू न तो यह शरीर है और न ही इसका मालिक है। तू तो केवल शुद्ध आत्मा है। यहां तू का अर्थ उस व्यक्ति से है जो स्वयं को शरीर मानता है, अपने कर्मों का कर्ता मानता है और इस संसार में होने वाली क्रियाओं का भोक्ता समझता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि तू उस देह, बुद्धि, मन, अहंकार किसी का भी स्वामी नहीं है। तू तो केवल आत्मा है जो शुद्ध, निर्मल, निर्लिप्त, नित्य और परम चेतना है। शरीर और आत्मा का अंतर। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न तत्व हैं। शरीर नश्वर है, पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जन्म लेता है और मरता है। रोगी, बूढ़ा और विकल हो सकता है। जबकि आत्मा अजन्मा, अविनाशी और सनातन है। यह किसी भी भौतिक परिवर्तन से अछूती है। इसमें कोई दोष नहीं होता। यह कभी नहीं मरती। शरीर अनुभव का माध्यम है, आत्मा अनुभव करता नहीं है, वह केवल साक्षी है। कर्तापन और भोक्ता भाव से विमुक्ति। हम अपने आप को कर्मों का कर्ता मानते हैं। मैंने किया, मैंने पाया, मुझे दुख हुआ, मैंने संघर्ष किया, ये सब अहंकार के भाव हैं। आत्मा न तो कुछ करती है, न भोगती है, न ही वह परिणामों से जुड़ी होती है। वह केवल साक्षी मात्र है। कर्तापन का भाव आत्मा को बांधता है, जिससे जन्म जन्मांतर के बंधन बनते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जब तू करता नहीं तो फल भोगता भी नहीं। इस सत्य को जानकर तू मुक्त हो सकता है। अहंकार और देहाभिमान की पकड़। अहंकार, मैं और देहाभिमान, यह शरीर मेरा है, यही आत्मा के बंधन का कारण है। व्यक्ति शरीर को ही अपनी पहचान मान लेता है, जैसे मैं सुंदर हूं, मैं बीमार हूं, मैं अमीर हूं, मैं दुखी हूं। यह सब शरीर, मन और बुद्धि की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। देहाभिमान मनुष्य को संसार के जाल में बांधता है। जब तक यह अभिमान बना रहेगा, आत्मा की पहचान अधूरी रहेगी। शुद्ध आत्मा की पहचान और गुण। अष्टावक्र आत्मा के स्वरूप को बार बार स्पष्ट करते हैं। शुद्ध आत्मा के गुण हैं निर्मलता, इसमें कोई विकार नहीं होता। निष्क्रियता, आत्मा कुछ भी करती नहीं है, केवल साक्षी रहती है। निरपेक्षता, न उसे कुछ चाहिए न उससे कुछ छिनता है। शांति, उसमें कोई अशांति नहीं है। अद्वैतता, आत्मा सब में एक समान है, किसी से भिन्न नहीं। जब व्यक्ति इन गुणों को समझ लेता है और अनुभव कर लेता है, तब वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में महत्व। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। जब हम समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो जीवन में दुख सुख में संतुलन आता है। मोह और भय समाप्त हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा, क्रोध, द्वेष मिट जाते हैं। भीतर गहराई से शांति और आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति फिर संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। आत्मबोध की दिशा में साधना। इस बोध को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसके लिए अष्टावक्र साधना के कुछ उपाय सुझाते हैं। वैराग्य, विषयों से मन हटाना। विवेक, आत्मा और अनात्मा में भेद जानना। नित्य आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, इसका विचार करते रहना। साक्षी भाव, हर अनुभव को साक्षी होकर देखना। ध्यान, मन को केंद्रित कर आत्मा में स्थित होना। इन साधनों से धीरे धीरे आत्मा का अनुभव होता है और तब ज्ञान केवल किताबों का नहीं, जीने का हो जाता है। जब अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश देते हैं तो वे बार बार उन्हें याद दिलाते हैं, राजन, तू राजा नहीं, तू शरीर नहीं, तू शुद्ध आत्मा है। जनक पहले तो चकित रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें आत्मा का बोध होता है, वे तुरंत कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूं। एक अभिनेता का दृष्टांत। जैसे मंच पर एक अभिनेता राजा का रोल करता है, वह जानता है कि वह असली राजा नहीं है, केवल भूमिका निभा रहा है।
वैसे ही आत्मा शरीर के साथ अभिनय करती है, पर वह जानती है, मैं यह नहीं हूं। मुक्ति का मार्ग। तू न यह शरीर है, न शरीर का स्वामी, तू तो शुद्ध आत्मा है। यह वाक्य ही संपूर्ण मुक्ति का मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति इसे केवल पढ़े नहीं, बल्कि भीतर से समझे और अनुभव करे, तो उसी क्षण मुक्ति संभव है। यही अष्टावक्र गीता का सार है।